Your first CA Inter paper advanced account is not just another exam, it decides the flow of your entire attempt. If this goes well, your confidence goes up, but if this goes badly, the panic will start creeping into your every next paper. So be cautious how you spend your next days. So these next 5 to 6 days, these are not normal days. These are your deciding days. These days will decide your result. These days will decide what all you prepare in the past 5 to 6 months. But here's the truth, you don't need a perfect preparation strategy right now. Everyone knows what they need to do. What you need right now is a structured, clear plan of what to do every single day in these 5 days, how many hours to dedicate, and exactly what to follow so that you will be able to revise your entire syllabus properly and thoroughly without stressing too much. So hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I will share with you a proper 5.5 days advanced accounts planner. ठीक है, this is not a random timetable. ये जो planner है, it is made by me in a very proper and structured way जो तुम लोगों को इस टाइम चाहिए. ठीक है, मैंने randomly chapters और AS नहीं लगाए हैं. हर chapter को हर दिन लगाने का with the particular AS एक reasoning है. ठीक है, watch this video till the end. बहुत छोटी video रहेगी, सिर्फ तुम्हें planner बताना है and just start following it from tomorrow because देखो फर्स्ट पेपर ख़राब चला गया ना तो बहुत एंजाइटी होगी एंड इट इज़ दी फैक्ट, सबको होती है बिकॉज यार फर्स्ट पेपर एंड वो भी एडवांस अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जो तुम्हारा पेपर अच्छा जाना ही चाहिए बिकॉज लॉ और टैक्स थोड़ा बच्चों को परेशान करते हैं. ठीक है, यही पेपर है जिसमें तुम एग्जामिशन की एम कर सकते हो. यही पेपर है जो तुम्हें स्कोर देगा, जो तुम्हारा एग्रीगेट बनाएगा, जो तुम्हें पास करा सकता है. ठीक है, सो इस पेपर को हम ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको हम आराम से टाइम देंगे. प्रॉपर प्लान बताऊंगी किस दिन कौन सा एएस करना है, ठीक है, कौन सा चैप्टर करना है एंड ऑल्सो तुम्हारा जो लास्ट डे है दैट इज़ 4th में, उसमें तुम्हारे को टाइम भी मिल जाएगा जिससे तुम अपना बैकलॉग्स या फिर कोई टॉपिक अगर तुम्हें दोबारा रिवाइज करना है तो वो कर पाओ. ठीक है, ध्यान से देखना एंड प्लीज़ फॉलो इट बिकॉज इसमें मैंने जो एएस डाला है ना वो एक ऐसे मायने में डाला है कि अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो छोटे और ईजी एएस डालें एंड अगर कोई छोटा चैप्टर है तो उसके साथ बड़े एएस डालें. सब कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएगी, सब कुछ चीज़ें बस ऐसे फॉलो करो ब्लाइंडली. एक कंडीशन है एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स पढ़ना. ठीक है, इस पॉइंट पे तो आई डोंट थिंक सो मुझे बोलने की ज़रूरत भी है, बट अपना 100% दो लास्ट टाइम. दिस इज़ योर लास्ट शॉट. ठीक है, दिस इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू राइट नाउ. अपना एडवांस अकाउंट्स पे फोकस करो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स छोड़ दो. ठीक है, मैक्सिमम 30 या 1 से. ठीक है, वैसे तो मैं एडवाइस करूँगी 30th अप्रैल दैट इज़ टुमारो, कल से ही स्टार्ट कर दो एडवांस अकाउंट. बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अकाउंट्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एंड यू डोंट नीड 5 days तो तुम 1 से भी स्टार्ट कर दो, बट 1 से ज़्यादा लेट मत करना. ठीक है, एडवांस अकाउंट्स को लाइटली मत लो, पेपर थोड़ा सा लेंदी आता है. ठीक है, ट्रिकी भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ अमेंडमेंट्स, तो अच्छी तरह प्रिपरेशन करो. ठीक है, RTPs MTPs देखो, मॉक सॉल्व करो एंड इससे ज़्यादा डिले मत करो. बाकी सब्जेक्ट सब देखा जाएगा 1.5 days में. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले हम लोग कल से 30th अप्रैल को हमें करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 14 मार्क्स का इस बार आने के चांसेस हैं. इंटरनल और फाइनेंशियल ऐसे 1 by 1 आते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम 2 बार से आई गेस इंटरनल आ रहा है, तो इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज शेड्यूल 3 के पूरे चांसेस हैं 14 मार्क्स का क्वेश्चन आने के. ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है. बैलेंस शीट का फॉर्मेट, PNL का फॉर्मेट, बेसिकली इट्स अ प्रेजेंटेशन बेस्ड चैप्टर. ठीक है, इतनी ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं होती. इसको करो 14 मार्क्स में से मेरे 14 में से 14 मार्क्स आए थे बिकॉज मेरे अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था, ये चैप्टर आया था एंड क्योंकि मैंने अपनी कॉपी देखी तो मेरे को एग्जैक्ट 14 मार्क्स मिले थे. इफ़ यू ऑल्सो वांट टू नो कि कैसे ऐसे क्या प्रेजेंट किया था तो ना मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है एक बैलेंस शीट से रिलेटेड. ठीक है, उस वीडियो को देखो, उसमें मैंने तुम्हें बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स सब कराए हैं. ठीक है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आधे से ज़्यादा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको देखना. एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ उन सारी वीडियोज़ की जो तुम्हारे May 26 के लिए रेलिवेंट है बिकॉज मैंने चार्जेस, ठीक है, फेमा और 1-2 चैप्टर्स उसके अकाउंट्स के जैसे कि अमालगमेशन कंसोलिडेशन की कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं. बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट से पहले बताई थी वो इस अटेम्प्ट में भी रेलेवेंट है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें तुम लोग देख पाओ बिकॉज जो न्यू बच्चे हैं, जो लोग न्यू है चैनल पे एंड जो लोग पुराने भी हैं जिनका नहीं हुआ पिछली बार, वो सब लोग भूल जाते हैं ना उन वीडियोज़ के बारे में. बट दोज वीडियोज़ विल हेल्प यू बिकॉज बहुत शॉर्ट में यार आई गेस आधे पौन घंटे में फेमा जैसे चैप्टर कंप्लीट कराया था, याद करवाया था इनफैक्ट तुम लोगों को, तो वो सब चीज़ें हेल्प होंगी. तो अगर ऐसा कुछ करना है कि मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँ उसमें सारी तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मेरे को कमेंट्स में बताना, अदरवाइज मैं
बना ही दूंगी एंड उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स वगैरह में मिल जाएगा. सो उस प्लेलिस्ट को देख लेना एंड तुम्हारा May 26 को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा चैनल में. यू विल हैव एवरीथिंग ऑन लाइक यू नो इन वन प्लेस. ठीक है. तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है. अब इसको करने का रीज़न एक और है कि भाई देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो. ठीक है. वो अमेलगमेशन में काम आती है, वो कंसोलिडेशन में काम आती है. तो वो बहुत चीज़ें P&L जो है वो तुम्हारा फॉरेन ब्रांच में काम आता है. तो ये सब एक बार फॉर्मेट क्लियर हो गया तो तुम आगे वाले चैप्टर्स में अटकोगे नहीं इन छोटी छोटी चीज़ों में एंड वो चीज़ तुम्हारी बार बार यूज़ करनी पड़ेगी. तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना आराम से 3-4 घंटे लगा के एंड देन CFS का 7 नंबर का क्वेश्चन आता है. बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना क्योंकि CFS ना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक एडजस्टमेंट्स जैसे सॉल्व करते हैं बिकॉज बेसिक ही आता है. ठीक है. एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आ जाता है या तो 7 नंबर का पूरा या फिर पूरा कैश फ्लो बनाने का आता है. तो वो तो और सिंपल क्वेश्चन आता है. तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, फालतू के एडजस्टमेंट्स में नहीं फंसना. ठीक है. नॉर्मल करो, 2 से 3 घंटे में CFS खत्म करो एंड 3 से 4 घंटे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म करो. आराम से तुम्हारा आधे दिन में इतना हो जाएगा. अब नेक्स्ट हाफ डे में हम AS 2, 10, 26 एंड 28 करेंगे. अब इसमें भी जो AS 2 और 26 है उनको थोड़ा MCQ के उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना एंड AS 10 और 28 को डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना. क्योंकि देखो AS 2 और 26 ना तुम लाइक ऐसे करो कि वीडियो देख लिया एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे. बट AS 10 और 28, 10 का मेरे को लाइक अब ऐसे 100% नहीं बोल सकते बट हाँ 80-90% तुम्हें AS 10 डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखने को मिल सकता है इस बार. बिकॉज एसिड बेस्ड AS एक तो बहुत टाइम से आई नहीं एंड 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अलॉन्ग विद AS 28 दैट इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स. ठीक है. तो बता दिया मैंने क्या करना है. फर्स्ट डे पे इतना कंप्लीट करो, आराम से तुम्हारी 20-25 मार्क्स की कवरेज पहले दिन पर ही हो गई. फिर डे 2 दैट इज़ फर्स्ट में बायबैक करो, इंटरनल करो. ठीक है. बायबैक 1 घंटे का चैप्टर भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है उसमें तो लाइक रिविजन करने के लिए तो. और इंटरनल भी इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है. जर्नल एंट्रीज वगैरह आएंगी. ठीक है. MCQ में आ सकता है या तो इस बार इंटरनल या फिर छोटे से लाइक छोटे वाले पार्ट में आ सकता है फॉर 6-7 मार्क्स. तो करना है. इंटरनल बहुत ईजी चैप्टर है. ठीक है. छोड़ के नहीं जाना क्योंकि देखो आएगा तो है ही. 14 मार्क्स का नहीं आएगा बट MCQ में आएगा. वैसे भी आ सकता है 7 मार्क्स में, 6 मार्क्स में. तो इंटरनल करना आराम से 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे. एंड बायबैक कर लिया तुमने 1 घंटा, 4-5 घंटे में ये करा. देन ब्रांच अकाउंट करो. ठीक है. ब्रांच अकाउंटिंग में आई नो बड़ा चैप्टर है. सबसे पहले ना फॉरेन ब्रांच अलॉन्ग विथ AS 11 करो क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. एंड फिर तुम्हें लाइक बेसिकली इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें. तुम्हारा 1 या 2 घंटे में हो जाएगा फॉरेन ब्रांच. देन डिपेंडेंट ब्रांच पे मूव ऑन करो. उसके बाद AS जाओ. ठीक है. जो इस दिन AS करने हैं. एंड देन अगर टाइम बचता है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच देखना. अगर आज तक ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करा तो क्या इस टाइम करना चाहिए? मैं सजेस्ट नहीं करूँगी. ठीक है. बट स्टिल अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन वीक है किस चीज़ में, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तीनों चैप्टर में से कोई भी अगर एक चैप्टर वीक है तो ब्रांच कर लो. ठीक है. और जो वीक चैप्टर है उसको हटाओ. समझ रहे हो? और मैं तो बोलूँगी अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से ही चॉइस रखना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वीक हो ही नहीं सकता. ठीक है. अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में से अगर कोई एक चैप्टर छोड़ रहे हो, ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच और AS 11 इतना कर लो. हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए बिकॉज आने के चांसेस हैं, इसीलिए बोल रही हूँ. एंड लाइक तुम्हें 7-8 मार्क्स मिल जाए. ठीक है. अब यहाँ पे देखो 3 तुम्हारे बड़े चैप्टर डाल दिए, AS 11 डाल दिया. तो हम छोटे छोटे AS कर लेंगे. AS 1, AS 4 एंड AS 5 तीनों मिला के 1 घंटे में बहुत प्यार से हो जाएंगे. एंड MCQ में ही आएगा. ये डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से नहीं करना. तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो 1 शॉट किसी की भी एंड खत्म करना इसे. ठीक है. डे 1, डे 2 हो गया. डे 3 दैट इज सेकंड में अमेलगमेशन उठाओ. ठीक है. अमेलगमेशन आराम से 5-6 घंटे में करो. देन AS 13 2-3 घंटे. फिर छोटे छोटे AS 9, 24, 25 एंड 22. देखो आई नो ये वाला दिन थोड़ा हेक्टिक हो सकता है बट जिन लोगों ने अमेलगमेशन छोड़ा है वो लोग तो सारे AS कर सकते हैं. जो लोग अमेलगमेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो 1-2 AS अगर यहाँ पे कम भी करेंगे तो बाद में कर सकते हैं बिकॉज टाइम है. ठीक है. एंड हो सकता है ना तुम अमेलगमेशन करने में इतना टाइम ना लगे बिकॉज सिर्फ रिवाइज ही तो करना है. कॉन्सेप्ट देखने में आधा 1 घंटा लगता है. क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी 1-2 घंटे तुम दे सकते हो. 4-5 घंटे में उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों का लाइक अमेलगमेशन थोड़ा वीक है एंड उन्हें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ठीक है. तो अमेलगमेशन AS 13, 22, 9, 24, 25 जितना हो जाए कर लेना. जो एक आधा AS रह गया वो लिख लेना एंड बाद में कर लेना. फिर डे 4 दैट इज़ योर थर्ड में कंसोलिडेशन करना है. ठीक है. कंसोलिडेशन के साथ तो अनसेट रूल जाता है. AS 23 और 27 भी करके निपटाओ हाथ के हाथ. एक और चीज़, इस बार AS 23 और 27 आने के चांसेस हैं तो स्किप नहीं करके जाने. ठीक है. फिर AS 29, AS 17 और AS 18 अलॉन्ग विद कंसोलिडेशन तुम्हें ये 3 AS करने हैं. हो जाएगा आराम से. AS 29 छोटा सा, ये 17-18 भी मैनेज हो जाएंगे. फिर लास्ट डे और 4th में रिमेनिंग AS. ठीक है. कौन से रह गए? 7,
12, 16, 15, 19 और 20 ये AS रहेगा, ये कर लेना अलॉन्ग विद एनी बैकलॉग जो तुम्हारा अमैलगमेशन या कंसोलिडेशन वाले दिन आया हो, ठीक है। या तुम्हें ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कैश फ्लो पहले करा हो, तुम्हें फॉर्मेट्स वगैरह दोबारा रिवाइज करने हैं, तो वो सब चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो, आराम से दिन है। और अगर तुम ऐसे कुछ पर्टिकुलरली रिवाइज नहीं करना तो मॉक टेस्ट दे दो भाई, इट विल रियली हेल्प यू। पेपर से पहले अगर मॉक टेस्ट दोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि टाइमली पेपर कैसे कंप्लीट करना है, थोड़ा प्रेशर में लिखना, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना एंड ऐसे ही लिखना जैसे पेपर में लिखते हैं, ठीक है। एंड योर लास्ट डे 5th, उसमें भी सुबह सुबह तुम्हें सिर्फ रिवाइज ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आई होप प्लानर क्लियर होगा, किस माइंडसेट से मैंने बनाया है वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्लानर की फ़ोटो आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर शेयर कर दूंगी। और अगर लिख लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अपने हिसाब से देखो तुम इसको ट्वीक कर सकते हो। मैंने उस बेसिस पे बनाया है कि मेरे अकॉर्डिंग लाइक देखो ईजी चैप्टर्स तुमने पहले कर लिए मॉड्यूल 3 के, ठीक है, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट AS। उसके बाद तुमने देखो मैंने ना जो भी AS स्टार्टिंग के 2 दिन में कराए हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट AS वाले वीडियो में भी बोले थे, तो तुम्हारे पहले 2 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। फिर अमैलगमेशन वाले दिन भी जो AS हैं वो डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कंसोलिडेशन बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, देखो AS तुम उतने करोगे ना, अगर A और B कैटेगरी जो मैंने उस वीडियो में बताए थे दैट इज़ इनफ, ठीक है। अब मॉड्यूल 3 में से या तो ब्रांच छोड़ दो, ठीक है, बाकी सब अच्छी तरह कर लो, या फिर अमैलगमेशन या कंसोलिडेशन में से एक चैप्टर छोड़ दो, बाकी सब अच्छी तरह कर लो, ठीक है। कैश फ्लो छोड़ के जाने की गलती मत करना, डरना मत उससे, किसी भी टीचर से करो, ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना करो, बट कैश फ्लो इज़ इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वो बाय बैक तो सब करके जाते हैं, इंटरनल भी छोड़ के जाने की गलती मत करना, बिकॉज MCQ में आने के पूरे चांसेस हैं इस बार, ठीक है। ये बता दिया मैंने। उसके अलावा वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, ठीक है, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प होगी। दूसरी चीज़, टुमारो आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ चीट कोड टू पास योर May 26 अटैम्प्ट। सारे सब्जेक्ट्स का समरी बताऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू स्कोर 50 to 60+ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। जल्दी 5 मिनट में हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे, बिकॉज देखो मैंने हर वीडियो में सेम चीज़ बोली है, मैं उसमें भी वही बोलूँगी, बट हो सकता है तुमने वो वीडियो नहीं देखी हो, तुमसे वो मिस हो गई हो, या फिर लाइक बेसिकली ऐसा होता है ना कि बहुत सारी वीडियोस के बीच में वो इंपॉर्टेंट बात खो जाती है, तो हम फटाफट से एक शॉर्ट समरी होगा, कम से कम 8-10 वीडियो का एक ही वीडियो में बता दूंगी, जिससे कि तुम्हें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बिकॉज वो वीडियो मिस मत करना भाई। बाकी अगर कोई भी वीडियो मिस कर दी चलेगा, बट वो वीडियो मिस मत करना, दैट विल लिटरली हेल्प यू अ लॉट, तुम्हारा सारा टाइम बचा लेगी। जो तुम लोग इधर उधर भागते रहते हो ना, ABC एनालिसिस दे दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उसको करना। एंड तुम्हारे 50-60 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हर सब्जेक्ट में। उसमें मैंने वो भी बता दिया कि कौन से चैप्टर छोड़ना है, बिकॉज वो चीज़ तुम ज़्यादा वो करना चाहते हो कि भाई ये बता दो छोड़ना क्या है, तो वो बता दिया मैंने उसमें। तो वो वीडियो ज़रूर देखना एंड डू सब्सक्राइब, जिससे कि तुम्हारी वो वीडियो मिस ना हो। Okay, so that's it for this video. I hope you enjoyed it. If you do, please like it, ठीक है, हाइप कर दो इस वीडियो को जिससे बाकी लोगों तक भी पहुँचे। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, तुम्हें प्लान कैसा लगा, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एंड व्हाट वीडियो यू वांट नेक्स्ट, ठीक है। अगर एडवांस अकाउंट से रिलेटेड कुछ चाहिए, देखो अमैलगमेशन, कंसोलिडेशन और बैलेंस शीट, इन तीनों से रिलेटेड वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, ठीक है, एंड बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, तो उसको प्लीज़ देखना, बहुत हेल्प करेगी, आई स्वेयर। अगर किसी AS से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर थियोरी AS, MCQ AS, तो वो बताना, कुछ एक वीडियो बना दूंगी कंबाइंड, वो देख लेना आराम से पेपर में जाने से पहले। या फिर कुछ और चाहिए हो तो वो बता देना। प्रेजेंटेशन वगैरह की सबकी वीडियो चैनल पे है, तो वो बार बार बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, प्रेजेंटेशन करने का तरीका सेम ही रहता है क्योंकि, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को चेकआउट करना एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।